हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय स्टूडेंट करियर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा फूड इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 20 फरवरी को आयोजित की गई, जिसके जो प्रश्न पूछे गए थे उसके संभावित मॉडल उत्तर पर हम डिस्कस करेंगे। आइए हम आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 1 से 200 के सभी प्रश्नों के उत्तरों पर को हम देखेंगे। किसी बांस के डंडे का 0.1वां भाग एवं 5/8वां भाग क्रमशः कीचड़ और पानी में डूबा हुआ है तथा बचा हुआ 2.75 मीटर पानी के ऊपर है, तो बांस डंडे की कुल लंबाई होगी। तो इसका उत्तर होगा आपका सी 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2, 3420/19, इसका आंसर होगा हमारा इनमें से कोई नहीं। 5 साल पहले आंसू की माँ की उम्र आंसू की उम्र से 3 गुनी थी। 5 साल बाद उसकी उम्र आंसू की उम्र की 2 गुनी होगी। आंसू की आज उम्र क्या होगी? तो इसका उत्तर होगा हमारा डी 15 वर्ष। क्वेश्चंस को आप सब जानते हैं, मैं इसका रिपीट फायर में जल्दी से आंसर आपको बताते चलता हूँ। सीता ने 10% साधारण ब्याज की दर से वाला क्वेश्चन का उत्तर हमारा होगा सी 77.5 रुपए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है हमारा 2 बहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात वाला, इसका है 150 अंश। 2 वृत्त के उभय निष्ठ जीवा की लंबाई, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 24 सेंटीमीटर। एक बेईमान विक्रेता, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4/1/6%। क्वेश्चन नंबर 8, एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 14/9, अर्थात बी हमारा आंसर होगा। किसी मशीन के अवमूल्यन की दर 10% प्रति वर्ष है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1,31,220 रुपये से यहाँ पर दूसरा है 2 लाख तक। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये जो यहाँ पर तालिका दिया हुआ है विद्यार्थियों का, उसमें प्राप्तांक विषयों में प्राप्तांक के अनुसार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अक्षय द्वारा सभी 6 प्रश्नों का इसका उत्तर होगा हमारा बी 449। 11 नंबर का प्रश्न है जगदीश का कुल प्रतिशत, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 60 सी। उन विद्यार्थियों की संख्या, तो उन विद्यार्थियों की संख्या वाला हमारे प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी 2। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 7 बी। 14 वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करें, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 252 अर्थात सी। 2 बिजली के तार, इसका आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर 64 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 का इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा सी 15 और 12। 17 का आंसर हो जाएगा 6 घंटे और 40 मिनट अर्थात ऑप्शन नंबर बी। किसी वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर है, उसके एक जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर, तो उस जीवा की केंद्र से दूरी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी 4√2। एक व्यक्ति मैसूर से बेंगलोर, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए 48 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 20, किसी परिवार के 6 बच्चों की औसत आयु, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर माता की पूछी गई है, तो यहाँ पर सी 60 वर्ष। अबीर की वर्तमान आयु, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 28 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22, जो कि ये रूट में यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा डी 5। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी पूछा गया है और इसमें कितने समय मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी सुबह 10 बजे। किसी यात्रा का 1/3 रास्ता 25 घंटा की गति से है, दूसरा 30 घंटे से, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी 33.1/3 किलोमीटर घंटा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा 200 रुपये। एक फल बेचने वाला अपने संतरे की कीमत को बेचने पर 20% लाभ कमाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी 7.2। 16,000 पर 9 महीने का 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज होगा, जबकि
त्रैमासिक चक्रवृद्धि की गणना की जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 का 2522 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि क्वेश्चन नंबर 28 है, व्यंजक के विषय में है। यहाँ पर व्यंजक दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 997/3। नीचे दिए दो कथनों को पढ़िए, आप बताइए कि कौन सा विकल्प सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर सी 1 और 2 जो है दोनों यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 30, वह संख्या जिसे 555 और 445 के योग से देने पर उनके अंतर का दुगना भागफल और से 30 शेष फल प्राप्त, तो वह संख्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए 22220030। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा साइंस का क्वेश्चन है, इसका मैंने पहला वीडियो में पूरा उत्तर बता दिया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 60 तक जो कि साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। इसका उत्तर आप नहीं देखे हैं अभी तक, तो वीडियो को देख ले, वहां से आपको पूरा इसका वीडियो में आपका आंसर मिल जाएगा। जो मैंने गणित का आंसर आपको बताया है अभी, पूरा सॉल्यूशन यदि आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। वहाँ जी टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल के द्वारा हमेशा प्राप्त होती है। आने वाले समय में फूड इंस्पेक्टर के पश्चात पटवारी और हॉस्टल अधीक्षक एडीओ की एग्जाम होनी है, उससे संबंधित हम क्लासेस चालू करने वाले हैं अपने चैनल पर, तो जरूर आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 61 से आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हुए असैनिक विद्रोह को उसके प्रारंभ होने के वर्ष से सुमेलित कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, उत्तर होगा। सन्यासी विद्रोह जो है आपका 1770 में, उसके पश्चात संथाल विद्रोह हुआ था 1930 में, अहोम विद्रोह हुआ था आपका 1830 है, फिर अहोम विद्रोह 1828 है, और आमोसी विद्रोह हो गया 1822 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन प्रांतीय स्थापत्य शैली के भवनों को उनके राज्यों से सुमेलित कीजिए। तो इसको जब हम सुमेलित करेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर सी। इस राज्य गाथा सीताराम नायक का सीताराम कौन था? तो सीताराम जो है एक कलचुरी शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इस राज्य की परंपरा में संतान जन्म उत्सव के प्रारंभ होने का सही क्रम है। तो सबसे पहला हमारा हो जाएगा ओली भरना, जो कि विवाह के समय ओली भरा जाता है। उसके पश्चात जब कोई महिला गर्भवती धारण करती है तब उसको सधोरी खिलाया जाता है। उसके पश्चात कांके पानी तीसरा हो जाएगा, और अंत में चौथा होगा यहाँ पर छठी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी सही, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। रतनपुर के कलचुरी शासकों को उनके शासन प्रारंभ होने वाले वर्ष से सुमेलित करना है। तो देखिए इसका जब सुमेलित करेंगे तो जाजल देव जो है 1090 से आएगा, पृथ्वीदेव द्वितीय का आ जाएगा 1135 से, बहारेंद्र शाह का आ जाएगा 1495 से, और लक्ष्मण शाह जो कि अंतिम में आएगा 1581 से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। इस राज्य में मराठा शासन काल में रक्षाबंधन के अवसर पर कम्युनिस्टदार को दिए जाने वाले उपहार को कहा जाता है। फ्रेंड्स इसका उत्तर मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, यदि मुझे प्राप्त होता है तो जरूर मैं पिन करके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। यदि आपके पास इसका उत्तर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करके इसका उत्तर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस पहेली का उत्तर बताइए, एक रुख में 3 ठी साग। तो इसका आंसर हो जाएगा मुनगा। देखिए मुनगा का के पत्ते को भी खाया जाता है, पत्ते को खाया जाता है, प्लस उसके फूल को भी खाया जाता है, और उसके फल को भी क्या करता है, खाया जाता है मुनगा के फल।
तो 3 ठी साग है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुनगा। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। दगा कहूं के सगा नहीं, तो दगा कहूं के सगा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा बी, धोखा कोई भी व्यक्ति दे सकता है। इस राज्य के किस जनजाति के नाम उसके बाढ़ निर्माण के कारण पड़ा है, तो देखिए झारा नहीं है और भुंजिया भी नहीं है, धनवार इसका सही उत्तर है। कंडरा जो है बांस शिल्प कला के लिए जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा धनवार। दहका नृत्य इस राज्य के किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है, तो कोल दहका नृत्य आप सुने होंगे, तो कोल दहका नृत्य जो है कोल जनजाति द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोल। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 फरवरी 1922 को। लुरकी नामक जेवर कहाँ पहना जाता है, तो ये पहना जाता है कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। सूफी सिलसिलों को उनके प्रमुख संतों से सुमेलित कीजिए, तो जब इसको हम सुमेलित करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका चिश्ती सिलसिला से आ गया हमीदुद्दीन नागौरी आएगा, सुहरावर्दी सिलसिला का आ जाएगा हमारा शेख बहाउद्दीन जकारिया, नक्शबंदी सिलसिला का आ जाएगा यहाँ पर शेख अहमद फारूकी नक्शबंदी का, और कादरी का आ जाएगा मोहम्मद गौस। इस तरह से जब मिलान करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। तत्वबोधिनी पत्रिका का आरंभ करने वाला कौन थे, तो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर इसका सही उत्तर है। इस राज्य में ताला के प्राचीन मंदिर का नाम है, बहुत ही सरल क्वेश्चन, देवरानी जेठौनी मंदिर। राज्य के दिव्यांग पर्वतारोही चित्रसेन निम्नलिखित देश में पर्वतारोहण नहीं किया है, तो उन्होंने तंजानिया, ऑस्ट्रिया और रूस में किया है और इटली में नहीं किया है, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में पंडावानी गाथा गाने वाली प्रमुख जनजातियां हैं, तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर ए, परजा एवं प्रधान। संत गुरु घासीदास की समाधि किस स्थल पर है, तो यह है छाता पहाड़। छाता पहाड़ में उनका समाधि स्थल है, तो वहीं पर छाता पहाड़ के पास में ही उन्होंने समाधि लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दक्षिण भारत के राज्यों को उनके वंश से सुमेलित कीजिए। जब इसको आप सुमेलित करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर उत्तर प्राप्त होगा। शिवाजी से संबंधित घटनाओं को उनके वर्ष से सुमेलित कीजिए। तो शिवाजी जो है यहाँ पर जावली विजय किया था 1656 में, उसके पश्चात अफजल खां से संघर्ष हुआ था यहाँ पर 1659 में, और उसी समय संघर्ष के दौरान अफजल खां की हत्या हो गया था। सूरत पर प्रथम आक्रमण हुआ था आपका 1664 को, औरंगजेब से मिलना हो गया था 1666 को, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जमुनानल बजाज सागर परियोजना माही नदी पर है, ये सही बिल्कुल सही है। हरि के बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, भी सही है। टिहरी बांध गंगा नदी पर है, टिहरी बांध गंगा नदी पर नहीं है, वो भागीरथी नदी पर और उनके एक सहायक नदी पर है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसका सही उत्तर है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। देश का कौन सा शहर भूकंप के नो रिस्क प्रक्षेप में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बंगलुरु। चित्रकूट जल प्रवाह किस नदी पर आता है, ये जानते हैं आप, इंद्रावती नदी पर। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन किस जिले में है, बहुत सरल क्वेश्चन, दंतेवाड़ा बैलाडीला जो कि प्रसिद्ध है लौह अयस्क के नाम से। हिमालय की निम्न में से किस घाटी को दून और द्वार कहते हैं, तो ये जो है सी ऑप्शन नंबर आएगा, शिवालिक हिमालय आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत को कितने भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो भारत को 4 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। सिलिया की क्रियाशीलता को निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक अवरुद्ध करता है, तो फ्रेंड्स यहाँ 87 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया है, यदि आपके पास है तो जरूर करके आप कमेंट बॉक्स में बताएं। 87 और 88 का आंसर मुझे नहीं मिला है, मिलेगा तो मैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। छत्तीसगढ़ का सर्वोत्तम सागौन पाया जाता है, तो खुरसेल घाटी, आप जानते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, छत्तीसगढ़ में शक्कर कारखाना स्थापित किया गया है, तो शक्कर की कारखाना है रामहेपुर में है,
करका भाटा में है और केरता में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। उचित संबंध यहाँ पर आपको जोड़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का उचित संबंध है यहाँ पर। देखिए, राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय जो है पुणे में है, उसके पश्चात दूसरा आप देख सकते हैं राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान। राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान जो है आपका यहाँ पर बेंगलुरु में है। तो दो मिल जाएगा, उसके पश्चात आप नहीं मिलेगा तब भी आप आगे उत्तर बता सकते हैं। फिर भी IVRI, तो इसका जो दूसरा का जो उत्तर हो गया हमारा यहाँ पर दूसरा का हो जाएगा यहाँ पर हमारा सी, और चौथा का हो जाएगा यहाँ पर लास्ट जो है यहाँ पर ए। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ से संबंधित क्वेश्चन है जो कि मेटल पार्क और उसके स्थान पर आपको सही जोड़ी बनानी है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या उत्तर हो सकता है। मेटल पार्क जो है आपका है ऑप्शन नंबर सी में इसका उत्तर हो जाएगा। मेटल पार्क है रायपुर में, इंजीनियरिंग पार्क है आपका हथखोज भिलाई में, फूड पार्क जो है बागो धमतरी में है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क है आपका नया रायपुर में। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पर 93 कैलाश गुफा के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। यह गुफा संत रामेश्वर दास गहिरा गुरु द्वारा निर्मित है। बिल्कुल ये सही है। शिव और पार्वती का मंदिर, ये भी सही। यहाँ पर मेला लगता है शिव पार्वती के मंदिर के कारण कठोर पहाड़ों काट कर आश्रम बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। छुरी के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि छुरी जो कोरबा क्षेत्र है, सरगुजा कोरबा क्षेत्र में छुरी की पहाड़ी विस्तृत है, तो वहाँ कोयला खदानें हैं वहाँ पर। तो गोंडवाना क्रम के चट्टान से कोयला की प्राप्ति होती है। तो बिल्कुल पहला सही है। दूसरा है यहाँ रेत और पत्थर और शैल संस्तरों के बीच कोयले का निक्षेपण हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों संबंधित है, उत्तर हो जाएगा। नया रायपुर में जलापूर्ति हेतु महानदी के किस स्थान पर एनीकट बनाया गया? तो यह है बी, टीला नामक जगह पर महानदी पर एनीकट बनाया गया है। तो इस एनीकट के माध्यम से महानदी के पानी को नया रायपुर में जल आपूर्ति किया जा रहा है। तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर एनीकट इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कौन से सुमेलित नहीं है? यहाँ पर हमको सुमेलित नहीं है को बताना है। तो मानव अमाशय ये सुमेलित नहीं है ए, और यहाँ पर मधुमक्खी डंक दूसरा सुमेलित नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी, ए और बी सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए और बी। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर संबंधित है आपका ध्वनि प्रदूषण से। पर्यावरण प्रदूषण संबंधित निम्नलिखित रोगों का मिलान करना है। जब मिलान करेंगे तो आपका जल प्रदूषण जो है आपका आ जाएगा यहाँ पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस, और वायु प्रदूषण जो कि है आपका ब्रोंकाइटिस, और मृदा प्रदूषण आ जाएगा यहाँ पर खाद्य विषाक्तता, और ध्वनि प्रदूषण है डिफनेस। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर राज्य और उसके जनगणना के अनुसार मिलान करने। तो बिहार सर्वाधिक जनसंख्या सही है, मेघालय सर्वाधिक वृद्धि दर ये भी सही है, केरल सर्वाधिक निगम ये भी सब सही है, मिजोरम सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है, मिजोरम में अनुसूचित जाति जनसंख्या नहीं है। तो 1, 2, 3, 4 अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 जो है परफेक्ट उत्तर है। 100 नंबर का देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 100। निम्न में से कौन सी फसल भिन्न है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी जो है खरीफ है, अब एक जो है रबी की फसल है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 2020 में इस राज्य की किस फसल के लिए कृषि कर्म ने पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी खाद्यान्न के लिए।
क्वेश्चन नंबर 102, वर्ष 2017-18 से 20-21 की अवधि में इस राज्य सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर की प्रवृत्ति रही है। तो क्वेश्चन नंबर 102 का उत्तर है यहाँ पर घटता हुआ, तो बी इसका सही उत्तर है। वर्ष 2014-15 से 2017-18 की अवधि में प्रचलित कीमतों पर भारत के कुल सकल मूल्य वर्धन में किस क्षेत्र का हिस्सा बढ़ते जा रहा है? तो इसका आंसर है सी, वानिकी और लॉगिंग का। भारत वन प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग वन एवं वृक्षों से आच्छादित है? तो इसका आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 24.56। अपने पद से किसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? तो यहाँ पर नगर पंचायत के अध्यक्ष और नगर पालिका के अध्यक्ष, तो 1 और 3, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। किस विषय में संसद के दोनों सदनों को समान अधिकार है? तो किस विषय में तो दोनों सदनों का समान अधिकार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 1, 2 और 3। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत करना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत करना और राष्ट्रपति को पदच्युत करना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। प्रधानमंत्री सड़क योजना को किसने प्रारंभ किया? तो आंसर है हमारा सी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। जब राष्ट्रपति किस राज्य में संवैधानिक संकट की घोषणा करता है तो क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, देखिए, पहले मंत्रिमंडल भंग हो जाती है और दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर राज्य विधानसभा का निलंबन हो जाता है। तो इस तरह से हम ऑप्शन नंबर डी में सही उत्तर प्राप्त करते हैं। 119, ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये सेट डी से संबंधित है। डी सेट के प्रश्न है ये, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसका पूरा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वर्ष 2019-20 अप्रैल से नवंबर तक भारत के निर्यात में किस मद वस्तु का सबसे अधिक योगदान रहा है? तो इसमें दो में मेरा कन्फ्यूजन है, पेट्रोलियम उत्पाद होना चाहिए या फिर वस्त्र होना चाहिए, लेकिन 100% में श्योर नहीं हूँ, इसलिए उसका आंसर मैं अभी आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद 2016-17 से 20-21 की अवधि में किस वर्ष ऋणात्मक वृद्धि दर रही है? तो इसका आंसर है 2020-21 में। लोकसभा के अध्यक्ष पदच्युति के विषय में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पर सही नहीं है को पूछा गया है। तो देखिए, सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से संकल्प पारित होना चाहिए, तो ये जो है गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर जो 2 है, सदन के तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से संकल्प पारित होना चाहिए, ये सही है। और 3 जो यहाँ पर दिया हुआ है, सदन के उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित होना चाहिए, ये भी गलत है। सदन के निरपेक्ष बहुमत संकल्प पारित होना चाहिए, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 यहाँ पर क्या है? गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से किसी परामर्श पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है? बिल्कुल कह सकता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद से किसी परामर्श पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में अक्टूबर 2020 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ग्रहों का औसत उत्पादन में भारत में क्या क्रम रहा है? तो प्रथम स्थान पर है। कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए गठित कमेटी में कौन सदस्य नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि इसमें नहीं रहता है, बाकी सब यहाँ पर रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि नहीं है पूछा। संविधान संशोधन प्रक्रिया के विषय में क्या सही क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर 2 जो है गलत है। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सही क्या है? किसी राज्य की संपत्ति आय के संग के करों को छूट, तो ये सही है। और कुछ राज्यों की संपत्ति आय के संग
करों से छूट होती है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। ए, भारत में कौन सी मुद्रास्फीति सूचकांक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी की जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 उपभोक्ता कीमत सूचकांक सम्मिलित। वर्ष 2021 के लिए छत्तीसगढ़ में साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? तो यह है साधारण धान का 1940 रुपया। बी ऑप्शन सही है। किसका वेतन संचित निधि पर भारित होता है? तो राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का और लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन संचित निधि पर भारित होता है, जबकि यहाँ पर राज्यसभा का सभापति इसमें शामिल नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर 1, 2 और 3 अर्थात ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। देखिए, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन उसको वेतन, सैलरी, भत्ता जो मिलती है वो उपराष्ट्रपति को भत्ता मिलती है, इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पर गलत हो जाएगा। ग्राम सभा की बैठक बुलाने की अपेक्षा कौन करता है? तो यह है जनपद पंचायत, जिला पंचायत, कलेक्टर और ग्राम पंचायत। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन इस राज्य के पर्वतारोही हैं? उपरोक्त सभी। भारत के प्रधानमंत्री का सर्वोच्च सम्मान सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार जो है नगदग पेलजी खोरोलो से किया गया। यह निम्न में से किस देश का है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, भूटान। निम्न में से किस शहर में भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय उद्घाटित हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। इस राज्य में मानव निर्मित जंगल के निर्माण की योजना निम्न में से किस स्थान पर प्रस्तावित है? तो दुर्ग। बहुत सरल क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन। द्युति चंद्र किस खेल से संबंधित है जिसे विनरी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो यह है डी, दौड़ से। नेक्स्ट हम देखते हैं संसद रत्न पुरस्कार 2020 के से निम्न में से किस राज्य संसद को सम्मानित किया गया? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, छाया वर्मा। कोरोना विषाणु का IHU वेरिएंट का पता किस देश ने लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस ने। निम्न में से कौन ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य है? तो ये हमारा अभी अभी मिस्र देश नया सदस्य बना है, बांग्लादेश है ही, उरुग्वे और यूएई पहले से है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। ICC अंडर 19 विश्व कप प्रतिस्पर्धा 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो किस देश में यहाँ पर आयोजित हुआ? तो इसका आंसर है हमारा वेस्ट इंडीज। इस राज्य की 5वीं विधानसभा में उपाध्यक्ष कौन है? तो मनोज सिंह मंडावी, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। भूलन कांदा उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन है? तो भूलन कांदा के जो इस पर फिल्म बनी है जिसको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो इस उपन्यास के लेखक है संजीव बख्शी जी। बस्तर की नृत्य शैली नहीं है, तो झिरलिटी है, कक्सार है, गौर है। रहा जो है बक्सर की नहीं है, ये जो है छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ की है, जो कि एक गाथा है। तो देखिए अगला देखते हैं यहाँ पर नवंबर 2021 में कौन सा कैरिबियन द्वीप गणतंत्र देश बना? तो ऑप्शन नंबर सी, बारबाडोस इसका आंसर हो जाएगा। 2022 में G20 सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 134 का इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर सी। 2021 के BWF विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर श्रीकांत किदाम्बी जी, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2021 में इस राज्य का द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में किसे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है ए, झारखंड को। 2021 के राज्य अलंकरण में कौन सा सम्मान कुमारी रोहिणी साहू को प्राप्त हुआ? तो कुमारी रोहिणी साहू को प्राप्त हुआ है गुंडाधुर सम्मान। इस राज्य की कौन सी योजना का नाम खूबचंद बघेल के नाम से रखा गया है? तो यह है सी, स्वास्थ्य सहायता योजना। भारत के निम्न में से किस देश के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का बनाया है? तो यह है सी, रूस के साथ। 2022 का इंडिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता किसने जीती है? तो इसका आंसर है डी, लक्ष्य सेन। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना मेरठ में किया गया है। 2021 में इस राज्य के रमेश बैस को झारखंड राज्य का राज्यपाल यहाँ पर बनाया गया है। बुलंदमेज से 2 प्रश्न आया है,
एक तो उसके उपन्यास के विषय में और इस फिल्म के निर्देशक कौन है। तो इसका फिल्म के निर्देशक है सी मनोज वर्मा। चिराग योजना का उद्देश्य है निम्न में से किसे लाभ दिलाना है, तो यह है विद्यार्थियों को। ऑप्शन नंबर एक इसका ऑप्शन नंबर ए यह सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से कौन सा क्वाड देशों का समूह है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, व्यापम ने पिछले और एक प्रश्न जो परीक्षा हुआ था उसमें इस क्वेश्चन को पूछा था। पंचशील घाटी निम्न में से किस देश का प्रांत है, तो यह है अफगानिस्तान। 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इस राज्य का क्रम कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 6वां क्रम, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो यह है सुशील चंद्रा जी। 2022 में घोषित विधानसभा चुनाव में किस राज्य की सीटों की संख्या सबसे कम है, तो इसका आंसर है यहाँ पर गोवा। गोवा का 40 है और मणिपुर का यहाँ पर 60 है। पंजाब का तो ज़्यादा है, उत्तराखंड का भी ज़्यादा है। तो मणिपुर और गोवा में आप कंफ्यूज होंगे तो गोवा इसका सही उत्तर होगा। कोवैक्सीन का निर्माण निम्न में से किस पर आधारित है, यह है बी निष्क्रिय विषाणु पर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 151 से क्वेश्चन नंबर 151 से 200 तक, जो कि कंप्यूटर और अधिनियम से संबंधित प्रश्नों का पूरा दिया हुआ है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। चूँकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसके जस्ट बाद मैं 151 से लेकर 200 तक का जो उत्तर है संभावित उत्तर, उसका तुरंत मैं यहाँ पर वीडियो बनाकर अपलोड करता हूँ। तब तक कि आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। आज का ये वीडियो कैसा लगे इसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।